morning everyone. How are you all? I hope you all are doing well and having a lot of fun, right? And happy also, right? Are you happy? Yes, very good. So today we will be doing our book exercise and question and answers of our chapter. Have you written word meanings in your CW copy? Yes, please do write word meanings in your CW copy with proper writing, right? You have to write it clearly and neatly, and also you have to maintain the structure. Like आपको margin के ऊपर you have to write the chapter number and the book name, which is MCB और LR. जो भी हम कर रहे हैं वो आपको उसका लिखना है, एंड आपको नीचे मार्जिन के आपको चैप्टर का नेम भी लिखना है. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हम चैप्टर लिखना स्टार्ट करने वाले थे वर्ड मीनिंग्स के साथ. आई होप आपने वो लिख लिया होगा और आपने पहले के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे. सो आज हम आगे का पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. Crow in the House, Chapter 1, LR, Class 4. Book exercise and question answers. Today we will be doing book exercise and question and answers. Think and answer. This you have to write in your copy. ठीक है, आपको कॉपी में लिखना है वर्ड मीनिंग्स के बाद. फर्स्ट, Why do you think Caesar remained in the house? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सीजर जो है घर में क्यों रहा होगा? Answer. Caesar remained in the house because he had become habitual to live with humans and used to be proud of it. अब क्या हुआ? सीजर घर में इसलिए रहने लग गया था क्योंकि वो जो है हैबिचुअल हो गया था, मतलब उसको आदत में आ गया था ह्यूमंस के साथ रहना, और उसे बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील होता था कि मैं ह्यूमंस के साथ रह रहा हूँ. इसलिए वो घर में ही रहा और बाहर नहीं गया. Second, why could Caesar not be kept in a cage? Caesar जो है केज में क्यों नहीं रह सकता था? आंसर, क्यों नहीं रह सकता था? बिकॉज वो केज में रहता था तो वो खूब ज़्यादा चिल्लाता था, फड़फड़ाता था, एंग्री हो जाता था, है ना. सो आंसर विल बी Caesar could not be kept in a cage because whenever the family members tried to do so, he became very angry and started cawing and flapping his wings fiercely. क्योंकि जब भी फैमिली मेम्बर्स ट्राई करते थे उसको अंदर डालना, वो क्या करता था, बहुत गुस्सा हो जाता था और वो अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप करता था और कॉ करता था फियर्सली, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर के साथ, बहुत ज़ोर ज़ोर से. थर्ड, हाउ डिड सीजर रिकवर हिज हेल्थ? सीजर ने अपनी हेल्थ कैसे रिकवर करी, कैसे वो ठीक हुआ? Answer. Caesar recovered his health as he was given proper care and meal by the family members. Family members ने की प्रॉपर केयर से और जो खाना देते थे उससे वो अच्छे से ठीक हो गया. Fourth, why does the author say that Aunt Mabel was never a success with पेट्स? आंट मेबल जो है वो कभी भी उनका सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं रहा पेट्स के साथ, ऐसा ऑथर ने क्यों बोला? द ऑथर सेड दैट आंट मेबल वॉज नेवर अ सक्सेस विथ पेट्स बिकॉज शी वॉज नॉट सो वेल डूइंग विथ एनी पेट. क्योंकि उनकी कभी भी उन पेट्स के साथ अच्छे से जमी नहीं. शी वॉज नेवर सो वेल डूइंग, मतलब उनकी कभी भी वो कितना भी कुछ कर लें, या तो ये इनका मन नहीं होता था, ये अच्छे से बिहेव नहीं कर पाती थी पेट के साथ, या पेट अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता था, उस वजह से दोनों का कभी भी जम नहीं पाया रिलेशनशिप. ठीक है. यूजिंग वर्ड्स, पेज नंबर 6. दिस इज अ पेज. Fill in the blanks with suitable words from the box to complete the idioms. ठीक है, ये आपको idioms दिए हुए हैं, आपको ये complete करना है, और कौन से word से complete करना है, जो कि box में already दिए हुए हैं. ये आपको book में ही करना है. प्लीज़ यूज़ शार्प पेंसिल, शार्प करी हुई पेंसिल यूज़ करिएगा, एकदम क्लियरली एंड नीटली लिखिएगा. आई डोंट वांट स्क्रबलिंग, या फिर मुझे
प्रॉपर तरीके से सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि आपने कुछ गलत लिखा है तो आपने उसको पेंसिल से ही काटा हो एंड देन आपने साइड में आंसर लिखा हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉपरली रब इट। अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है तो आपको उसको रबर से, इरेजर से पूरा मिटाइए एंड देन प्रॉपरली लिखिए, ठीक है। एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट यू पीपल टू पुट नंबर्स। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर्स डालें ऊपर वर्ड्स के कि ये इस सेंटेंस का है। मैं चाहती हूँ आप प्रॉपर हर फिलअप को फिल करें। जहाँ पे भी ब्लैंक दिया है आपको लिखना है पूरा वर्ड वहाँ पे, ठीक है। So our words are up, heart, away, home, charity। इनके मतलब है up मतलब ऊपर, heart मतलब दिल, away मतलब दूर, home मतलब घर, charity मतलब दान देना। जो दान देते हैं ना हम गरीबों में देते हैं उसको हम charity बोलते हैं, ठीक है। So first, home is where the heart is। घर वो है जहाँ पे हमारा दिल होता है ना। हम कहीं बाहर चले जाएं तो हमको थोड़े दिन जाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम पूरे टाइम बाहर रह सकते हैं? नहीं, हमको हमारे घर की याद आती है, ठीक है। सेकेंड, होम स्वीट होम। हमारा घर सबसे अच्छा है, होम स्वीट होम। थर्ड, डैश बिगिंस एट होम। क्या बिगिंस एट होम? चैरिटी। चैरिटी जो है घर से ही स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा कभी मम्मी को, जो आपके घर में मेड आती है, जो बाई आती है, मम्मी उनको कुछ देती होंगी, उनकी हेल्प करती होंगी, या आसपास कोई घर के आसपास कोई गरीब कुछ आता होगा, अगर वो कुछ मांगता होगा, खाने के लिए कुछ मांगता होगा, कपड़े मांगता होगा या व्हाटएवर, तो आपके घर वाले पेरेंट्स जो हैं वो हेल्प करते होंगे कुछ ना कुछ, या फिर अगर कुछ हेल्प नहीं कर पाए तो थोड़े से मनी देते होंगे, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड चैरिटी। चैरिटी हमेशा घर से ही शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा रहे हो, दूर जा रहे हो चैरिटी करने, ठीक है। फोर्थ, सेट अप योर होम। कि इसको सेट करना है, अप करना है, सेट डाउन नहीं होता है, सेट अप होता है हमेशा। हम हमारे घर को अच्छा दिखाते हैं, अच्छे से सेट करते हैं। फिफ्थ, दिस हॉस्टल इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम। ये जो हॉस्टल है ये घर से दूर वाला घर है। हॉस्टल में हम रह तो रहे हैं, हमें पढ़ाई करने आए हैं, हम जॉब करने आए हैं, कुछ भी करने आए, हॉस्टल में रह तो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो घर है हम जिसमें रह रहे हैं वो हमारे एक्चुअल घर से बहुत दूर है, ठीक है। एंड ख़त्म हो गया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ क्लियरली नीटली लिखिएगा, ठीक है। सो आई होप, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा चैप्टर, सारी चीज़ें। अब मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर उसको लिख लीजिएगा, और हमारे स्कूल डायरी ऐप में आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। और अच्छे से आप प्लीज़ कॉपी कंप्लीट कीजिए, बिकॉज अब टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सारी चीज़ें, आप अच्छे से समझिए, चैप्टर अच्छे से समझिए और सारी चीज़ें फिर इजी हो जाएंगी, ठीक है। और एक और चीज़, आपको सारी कॉपी पूरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। आपको अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स करे हैं, प्लीज़ जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं आपको कि ये कॉपी में लिखना है, प्लीज़ उनको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप you all must have understood each and everything. Now it's time to say bye. So take care, be healthy and have a lot of fun and always be happy. Okay, bye bye, take care.